नोएडा का लड़का बना रातों रात अरबपति, अचानक खाते में आ गया 100 करोड़ से अधिक। मुकेश अंबानी को भी छोड़ा पीछे, पैसा इतना कि वह गिनते गिनते थक गया। पूरी दुनिया में मचा हाहाकार। दरअसल आपको बता दें, ये घटना नोएडा की है, जहां दीपक नाम के एक लड़के के खाते में अचानक 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ गया। इस लड़के के आगे मुकेश अंबानी भी फीके पड़ गए। उसके खाते में इतना पैसा आ गया कि वह मुकेश अंबानी को 1000 बार खरीद सकता है। अमेरिका जैसे बड़े देश को 1000 बार चिल्लर के भाव में खरीद सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना पैसा आया कहां से? क्या उसके अकाउंट में आया पैसा अब उसका हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से। दरअसल आपको बता दें, ये घटना नोएडा की है। नोएडा में एक लड़का जिसका नाम दीपक है, उसके अकाउंट में अचानक इतना पैसा आ गया कि देखकर उसका होश उड़ गया। उसके खाते में 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपया सीधे उसके बैंक अकाउंट में दिख रहा था। यह पैसा इतना था कि उसको गिनती करना भी नामुमकिन था। दीपक के खाते में लगभग 1 महाशंख करोड़ रुपए आ गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, महाशंख करोड़ रुपया। मतलब इतना पैसा तो कोई भी अभी तक नहीं देख पाया है। दीपक का अकाउंट इतना भारी हो गया कि गिनने के लिए अगर 1000 मशीनें भी लगा दी जाए तो भी सारा पैसा गिनने में दीपक की 1000 पीढ़ियां भी गुजर जाए तब भी पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा जमा हुआ हो। इस हिसाब से देखा जाए तो दीपक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दीपक की उम्र लगभग 20 साल है और वह फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहता है। जिस अकाउंट में पैसा आया था वह अकाउंट उसका माँ का था। दीपक इस खाते से ऑनलाइन यानी कि यूपीआई से पेमेंट करता था, फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये पैसा कितना बड़ा है। अगर इस पैसे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करेंगे तो सीधे शंख में पहुंच जाएगा और शंख से भी कई किलोमीटर आगे निकल जाएगा, जहां तक आपको पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसमें है 1000-13510, 120, 100, 23, 56, फिर 560, फिर 299, यानी कि पूरा का पूरा 37 डिजिट का ये अमाउंट था। कल के दिन वह अपने घर पे मामा के साथ में बैठा था। जब उसने अपने मामा को दिखाया, मामा के भी पैंट गीले हो गए। मामा ने बताया कि इतना बड़ा पैसा तो हमारे बाबा दादा ने भी नहीं देखा था। भांजे, हम क्या बताएं कि ये पैसा कितना बड़ा है। जब उसको यकीन नहीं हुआ तो मोबाइल को स्विच ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर बैलेंस चेक किया, फिर भी पैसा उतना का उतना ही दिखा रहा था। पहली बार इतना पैसा देखकर वो बहुत खुश हुआ कि अब तो बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, 4-5 आईफोन खरीदूंगा और इस पैसे से पूरी दुनिया घूमूंगा और साथ में मामा के साथ में बिजनेस पार्टनरी भी करूंगा। यानी कि पल भर में उसने हजारों सपना देख लिया, लेकिन ये सपना दिन में तारे गिनने के बराबर था, क्योंकि उसकी खुशी पल भर में बिखर गई। वह भागा भागा जैसे ही पैसे निकालने के लिए बैंक में पहुंचा और जब बैंक वालों को अपना मोबाइल दिखाया तो बैंक मैनेजर के भी होश उड़ गए। तुरंत उसके खाते को वह फ्रीज कर दिया। मतलब वह 1 रुपया भी उस खाते से अब नहीं निकाल सकता है। बैंक मैनेजर का कहना है कि ये टेक्निकल गड़बड़ी थी जिसकी वजह से दीपक के मोबाइल पर इतना बड़ा रकम दिखाई दे रहा था। लेकिन मान लीजिए कि अगर दीपक उसमें से पैसा निकाल लेता तो फिर क्या होता? क्या उसे बैंक को लौटाना पड़ता? तो आपको बता दें कि पैसा सिर्फ मोबाइल में दिखा रहा था, बैंक खाते में 0 दिखा रहा था, क्योंकि दीपक के खाते में 1 रुपया भी नहीं था। अगर वह किसी को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता था। अगर मान लीजिए कि वह पैसा निकाल कर खर्च कर देता तो बाद में उसे बैंक को लौटाना पड़ता, क्योंकि आप अपने खाते से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना कि आप जमा करते हैं या फिर किसी से मंगवाते हैं। अगर किसी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण उसमें पैसा आ जाता है और आप उसे खर्च कर देते हैं तो बैंक या असली मालिक को लौटाना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। धारा 403-406 आईपीसी के तहत गलती से आया पैसा आपका नहीं होता है। अगर आपके खाते में भी गलती से पैसा कहीं से भी आ जाए तो भूलकर भी खर्च मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए ताकि सबको पता चल सके कि गलती से आया पैसा उसका नहीं होता है। और आप हमारे वीडियो को कहां से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत।